नमस्कार, स्वागत है आप सभी का खेती किसानी से जुड़े हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम पूसा समाचार में। मैं हूं कपिला शेखावत, प्रधान वैज्ञानिक सस्य विज्ञान, एवं मैं डॉक्टर गिरिजेश सिंह मेहरा, वरिष्ठ वैज्ञानिक कृषि प्रसार, आपका पूसा समाचार के इस खास अंक में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। आज हम दर्शकों को पूसा समाचार का लाभ कैसे उठाएं, इसकी विस्तृत जानकारी देंगे। साथ ही धान के बाद बेबी गॉर्न की खेती कैसे करें, इसके बारे में भी आपको बताएंगे और अंत में विकसित कृषि संकल्प अभियान की एक झलक भी दिखाएंगे। आगे बढ़ने से पहले आप सभी दर्शकों से हम अनुरोध करते हैं कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी अवश्य दबाएं ताकि हमारे द्वारा अपलोड किए गए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। किसान भाइयों, पिछले 5 वर्षों से लगातार हम पूसा समाचार के माध्यम से आपसे जुड़ रहे हैं। आपकी खेती किसानी की राह को और मजबूत बनाने के इस प्रयास में आप सबने हमें बहुत प्रेम दिया है, साथ दिया है, अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं। आप सबके सुझाव हम कार्यक्रम को और बेहतर बनाने में उपयोग भी करते हैं। किसान भाइयों और बहनों, आपका पसंदीदा कार्यक्रम पूसा समाचार हर सप्ताह आपके लिए नवीन कृषि जानकारी लेकर आता है। इस कार्यक्रम से कैसे जुड़ें एवं सर्वाधिक लाभ कैसे उठाएं, इस पर प्रस्तुत है यह खास वीडियो। पूसा समाचार संस्थान द्वारा सोशल मीडिया एनेबल्ड एक नवोन्मेषी पहल है, जिसे 15 अगस्त 2020 में शुरू किया गया था। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम खेती किसानी से जुड़ी नवीनतम और सटीक तकनीकें किसान मित्रों तक त्वरित गति से पहुंचाने का प्रयास करते हैं। हर शनिवार शाम 7 बजे YouTube पर एक नया अंक अपलोड किया जाता है। हर अंक के 3 रेगुलर सेगमेंट्स हैं। पहला फसल विशेष, जिसमें अमूमन 2 फसलों पर हम समसामयिक विषयों पर पूसा संस्थान के वैज्ञानिकों द्वारा जानकारी उपलब्ध कराते हैं। दूसरा सेगमेंट पूसा व्हाट्सएप सलाह, जिसमें हम आपके द्वारा भेजी गई खेती किसानी से जुड़ी समस्याओं का समाधान बताते हैं। इसका तीसरा और अंतिम सेगमेंट, जिसमें सप्ताह भर में मौसम की खबर आपसे साझा करते हैं। साथ ही समय समय पर कुछ किसान मित्रों की सफल गाथा एवं उनके अनुभवों से भी आपको रूबरू करवाते हैं। नमस्कार किसान भाइयों, बहनों एवं दर्शकों, आपके पसंदीदा कार्यक्रम पूसा समाचार से कैसे जुड़े रहना है, इस बारे में मैं आपको महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए उपस्थित हुआ हूं। सर्वप्रथम जिन किसान भाइयों ने अभी तक अपने मोबाइल पे YouTube इंस्टॉल नहीं किया है, तो सबसे पहला स्टेप है आप गूगल प्ले स्टोर में जाएं। गूगल प्ले स्टोर से YouTube जो ऐप है उसको डाउनलोड कर लें, इंस्टॉल कर लें। एक बार आपके मोबाइल पर इंस्टॉल हो गया, उसको प्रेस करें। उसको प्रेस करते ही आपका YouTube का पेज खुल जाएगा। YouTube के पेज के सबसे ऊपर जो सर्च बटन है उसमें पूसा समाचार टाइप करें, PUSASAMACHAR, पूसा समाचार। पूसा समाचार टाइप करते ही सबसे ऊपर हमारा IARI यानी पूसा संस्थान का जो आधिकारिक YouTube चैनल है, जो ऑफिशियल YouTube चैनल है, वो आ जाएगा। उस चैनल पे क्लिक करें। उस चैनल पे क्लिक करते ही उसमें एक ऑप्शन आएगा सब्सक्राइब। आप उस सब्सक्राइब बटन को दबा दें। सब्सक्राइब बटन दबाते ही उसके बगल पे एक बेल आइकन का चिन्ह आएगा, आप उसके नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिए, ऑल बटन पे दबा दीजिए। तो आपका चैनल सब्सक्राइब हो गया, आपके नोटिफिकेशन ऑन हो गए। अब हम जो पूसा समाचार का हर सप्ताह में हर शनिवार को लगभग 7 बजे एक कार्यक्रम आपके लिए लेके आते हैं। हर हफ्ते हम आपसे मिलते हैं, जिसमें हम फसल प्रबंधन और फसलों के समसामयिक कृषि कार्यों को आप तक पहुंचाते हैं, किसानों की सफलता गाथा भी आप तक पहुंचाते हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण कृषि वैज्ञानिक जानकारी आप तक लेकर आते हैं। जैसे ही हम कोई भी वीडियो पूसा संस्थान अपलोड करता है, आपने सब्सक्राइब कर रखा है हमारा चैनल, तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा कि पूसा संस्थान ने एक वीडियो अपलोड कर दिया है और आप उसको देख सकते हैं। तो आपको YouTube चैनल पे जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। मैंने वो प्रोसेस बता दिया कि कैसे सब्सक्राइब करना है। तो आप सभी किसान भाइयों, बहनों और दर्शकों से हम अनुरोध करते हैं कि YouTube में हमारे पूसा समाचार यानी पूसा संस्थान के ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, नोटिफिकेशन ऑन करें और हर हफ्ते हमारे द्वारा अपलोड किए गए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार किसान भाइयों एवं बहनों, अभी हम विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत पूसा के वैज्ञानिक गांव में जा रहे हैं और किसानों को जानकारी प्रदान कर रहे हैं। इस संदर्भ में यह देखने को आया है कि कुछ किसान भाई ऐसा कह रहे हैं कि वो जो संदेश है उसको लिखने में या टाइप करने में असमर्थ हैं, या तो हिंदी में या तो अंग्रेजी में। तो उनका ये कहना है कि डॉक्टर साहब कुछ ऐसा उपाय होता कि हम बोलते और हमारी समस्या का समाधान हो जाता। तो मैं किसान भाइयों एवं बहनों को बताना चाहता हूँ कि व्हाट्सएप में एक फीचर है जिसको हम वॉइस मैसेज बोलते हैं।
उसमें क्या होता है किसान भाई, आपको एक आइकन दिखाई देता है जो कि लाउड स्पीकर के जैसा दिखता है। जब आप उस पर उंगली रखते हैं और कुछ भी बोलते हैं तो वो रिकॉर्ड होता है। जैसे कि आप किसी गांव में हैं, आपको कोई समस्या दिखती है खेत में, वो समस्या आपको समझ में नहीं आ रही कि क्या समस्या है, परंतु आपको ये पता है कि ये गन्ना की समस्या है, यह अमरूद की समस्या है, या टमाटर की समस्या है, या धान की समस्या है। उसमें कीट है या रोग है, इसके बारे में भी आपको नहीं पता चल पा रहा है। तो आपको एक आशंका जरूर है कि इसमें ये समस्या है और हमारी उपज को काफ़ी नुकसान हो रहा है, क्षति पहुंच रही है। तो आप क्या कर सकते हैं, या तो आप उस फील्ड का फ़ोटो ले लें, उस जगह का फ़ोटो ले लें, और उस फोटो को, ये जो हमारा व्हाट्सअप नंबर है 95 602 97 502, उस पर आप फ़ोटो भेज दें। हमारे यहाँ वैज्ञानिक की टीम है, वो इसको देखती है, उसका निरीक्षण करती है। जैसे आप किसान भाई, आप जानते होंगे अलग अलग डॉक्टर होते हैं ना, पेट का डॉक्टर, आँख का डॉक्टर, कान का डॉक्टर, वैसे ही हमारे यहाँ पे वैज्ञानिक होते हैं, धान के वैज्ञानिक, टमाटर के वैज्ञानिक, अमरूद के वैज्ञानिक। तो अलग अलग क्षेत्र है। आपकी जो समस्या होगी वो जो कंसर्न वैज्ञानिक है उनके पास भेजी जाएगी और आपको उचित समाधान दिया जाएगा। आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप अपनी जानकारी को, अगर आप टाइप नहीं कर सकते हैं हिंदी या अंग्रेजी में, तो आप वॉइस मैसेज डालें। आप ये बताएं, मेरा नाम ये है, मैं इस गांव का रहने वाला हूं, मेरे गांव में इस फसल को हम लगा रहे हैं और ये समस्या आ रही है। जो किसान भाई लिखना जानते हैं हिंदी में या अंग्रेजी में, तो वो क्या कर सकते हैं कि वो समस्या का जो है उसके बारे में थोड़ा सा लिख दें कि मैं इस गांव में हूं, मेरा नाम ये है, ये किसान है, मैं किसान हूं, यहाँ काम करता हूं, यहाँ खेती करता हूं और हम ये समस्या आ रही है। तो जो लोग इसके बारे में लिख करके हमें बताएंगे तो हमारे लिए थोड़ा सुविधा होगी, हम आपकी समस्या को आसानी से समझ सकते हैं और फिर उसके समाधान के साथ अपने अगले एपिसोड में उपस्थित होंगे। मैं यह आशा करता हूँ कि अधिक से अधिक किसान भाई एवं बहन इस व्हाट्सएप फीचर का उपयोग करेंगे और जो हमारा पूसा समाचार का जो व्हाट्सएप सेगमेंट है और जो एडवाइजरी नंबर है उस पर अपनी समस्याओं को भेजेंगे और उसे अपने आप अपनी जानकारी को इम्प्रूव करेंगे। मैं दोबारा रिपीट कर देना चाहता हूँ, वो नंबर है 95 602 97 502। धन्यवाद। किसान मित्रों, फसल सघनीकरण एवं विविधीकरण खेती को टिकाऊ बनाए रखने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इससे संसाधनों का सही उपयोग होता ही है और साथ ही पर्यावरणीय स्थिरता को भी बनाए रखने में ये बहुत ही सहायक है। भारत में धान प्रमुख खरीफ फसल है। धान की कटाई के बाद कम अवधि की फसल बेबी कॉर्न उगाकर किसान अपनी आय को बढ़ा सकते हैं। इस विषय में विस्तृत जानकारी दे रहे हैं हमारे संस्थान के विशेषज्ञ डॉक्टर PS ब्रह्मानंद। सभी को नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे फसल विविधीकरण जैसा दान जहाँ है राइस बेस्ड क्रॉपिंग सिस्टम में किस किस फसल को अगर हम विविधीकरण में अगर हम ऐसा सिलेक्शन करेंगे जिसको पानी बहुत कम ज़रूरी पड़ेगी और जिसको सफल होगा, जिसके लिए अच्छा मुनाफा मिलेगा किसान भाइयों को, उसके बारे में हम कहना चाहता है। हमारा इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट पूसा इंस्टीट्यूट के अंतर्गत जो वाटर टेक्नोलॉजी सेंटर की तरफ से इसके लिए एक अच्छा टेक्नोलॉजी हमारे लिए किसान भाइयों के लिए हमने डेवलप किया है। इसी को हमने इंटीग्रेटेड ड्रिप कम मल्च टेक्नोलॉजी बोलते हैं। इसका जो बैकग्राउंड हम देखेंगे, आज भारत में 140 मिलियन हेक्टेयर की जो नेट सोन एरिया के अंतर्गत जो सिंचाई क्षेत्र में 78 मिलियन हेक्टेयर है, जो लगभग 55% है। लेकिन इसके अंदर में ये पानी जितना भी हमको मिल रहा है, इसको किस किस फसल को देंगे, तो जलवायु परिवर्तन में जो पानी का जो शॉर्टेज हो रहा है उसको कैसे हम सामने करेंगे, तो उसमें ऐसा फसल चाहिए जो दान खरीफ में करे और रबी सीज़न में दान के बाद ऐसा फसल चाहिए जिसको बहुत कम समय में उसका जो जीवन चक्र कंप्लीट हो और जिसको कम पानी ज़रूरत पड़ेगा। तो उसी के अंदर में हमने देखा जो बेबी कॉर्न, जिसका अभी कल्टीवेशन अच्छी तरह से वेस्टर्न उत्तर प्रदेश से लेके महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और बहुत राज्यों में बहुत अच्छी तरह से इसका कल्टीवेशन के लिए बहुत अच्छी तरह से प्रॉस्पेक्ट है, किसान भाइयों कर रहा है। लेकिन इसको और भी अधिक स्तर करने के लिए अच्छा टेक्नोलॉजी चाहिए, उसमें वाटर मैनेजमेंट का भी बहुत अच्छा भूमिका है। तो इसको ध्यान में रखते हुए हमने एक इंटीग्रेटेड ड्रिप कम मल्च टेक्नोलॉजी जैसा ICAR, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट WTC और बोरोच प्राइवेट लिमिटेड है, ये मुंबई में है। ये इन्होंने जो मल्च मटेरियल हमको जो सप्लाई किए थे, हमने इसको मल्च मटेरियल के साथ और ड्रिप को इंटीग्रेट करके जैसा पानी का जो ऑपरेशन लॉस होता है उसको कम कराया और उसके साथ जो पानी जो है बहुत कम मात्रा में अच्छी तरह से जैसा ड्रिप पद्धति में जो टपक सिंचाई में दिया जाता है, तो उसमें वाटर यूज एफिशिएंसी को अच्छी तरह से हमने
देखा था, एक्सपीरियंस किया, और न्यूट्रिएंट यूज एफिशिएंसी भी बहुत अच्छी तरह से ये हो के इसका जो पैदावार जो है बहुत अच्छी तरह से आया है। तो हमने सेकंड सीजन में कर रहा था बासमती राइस में खरीफ में करके, जिसमें ड्रिप पद्धति में जो टपक सिंचाई में अच्छी तरह से हमने रिजल्ट लिया इसी टेक्नोलॉजी को लेके, और उसके साथ किसान को जो आमदनी बढ़ने के लिए और मल्च की कास्ट को भी कंपनसेट करने के लिए सेकंड सीजन में ये बहुत अच्छी तरह से बेबीकॉर्न का परफॉर्मेंस हो रहा है। और दूसरा चीज़ ये भी मैं कहना चाहता हूँ, बेबीकॉर्न को विंटर मंथ्स को छोड़ के आप हर समय में इसको अच्छी तरह से कल्टीवेशन कर सकते हैं, क्रॉपिंग सिस्टम्स में अच्छी तरह से इसका फिटिंग कर सकते हैं, सो दैट आपको अच्छी तरह से फार्मर को मुनाफा मिलेगा। यही मैं कहना चाहता हूँ। हम लोग अभी जाके अपना फील्ड में देखेंगे और इसके बारे में और भी अच्छी तरह से मैं प्रस्तुत करूँगा। हाँ, जैसा मैंने पहले बता रहा था, जो बेबीकॉर्न का कल्टीवेशन में मुख्य रूप से जो जल प्रबंधन से कैसे हम लोग टेक्नोलॉजी का अच्छी तरह से उपयोग लेना है, सदुपयोग करना है, उसके लिए अभी हम फील्ड में दिखाना चाहते हैं। आप यहाँ देखेंगे हम लोग टपक सिंचाई और उसके साथ जो आप यहाँ देख सकते हैं जो मल्च, ये दोनों का कॉम्बिनेशन को हम इंटीग्रेटेड ड्रिप कम मल्च टेक्नोलॉजी को स्टैंडर्डाइज किया है। ICR, IRI, WTC और बोरोज प्राइवेट इंडिया लिमिटेड मुंबई मिल के इसका एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च प्रोजेक्ट में हम लोग कर रहा है। अच्छी तरह से इसका रिजल्ट्स आया है। इसमें जैसा बासमती राइस जिस फील्ड में मैं खड़ा हूँ, इसमें खरीफ सीज़न में बासमती राइस को हमने इसमें उगाया था, और उसके लिए जितना भी जो ड्रिप पद्धति में जो टपक सिंचाई के लिए हम लोग जो डिज़ाइन किया था, उसी का जो क्रॉप ज्योमेट्री के हिसाब से, जैसा अभी बेबीकॉर्न को जब रबी सीज़न में करना है, समर में करना है, क्योंकि इसका जो लाइफ साइकिल बहुत छोटा है, 65 to 70 डेज में इसका जीवन चक्र कंप्लीट हो जाता है। नहीं, इसमें इस तरह से जो बासमती राइस के बाद जो बेबीकॉर्न करने में इसका पानी का कम हुआ और मुनाफा के लिए हिसाब से उनको ज़्यादा हुआ, क्योंकि बासमती राइस और इसको दोनों को मिला के जो फ़ायदा जो होता है, पैदावार जो होता है, इसको आप इकोनॉमिक्स में कन्वर्ट करता है, जो मल्च की कास्ट को ये ऑटोमेटिकली कंपनसेट करके उनका रिटर्न्स बढ़ाता है। और मुख्य रूप से मैं इस फील्ड का जो रिज़ल्ट को बताना चाहता हूँ, टपक सिंचाई और उसके साथ जो ड्रिप की जो कॉम्बिनेशन, और इसके साथ इसको थोड़ा रेज्ड बेड में इसको प्लांटिंग करते हैं, जैसा हमने यहाँ इस फील्ड में देख सकते हैं। इसका जो एडवांटेज बहुत अच्छा है। अगर हमने जब ड्रिप पद्धति यूज़ नहीं करके ओनली मल्चिंग करता है तो इसका इतना पैदावार नहीं आता है। अगर इसको ओनली एक ही पद्धति को यूज़ करेंगे तो किसान भाइयों को पैदावार इतना नहीं मिलता है, लेकिन ये इंटीग्रेटेड मल्च में बहुत अच्छी तरह से इसका पैदावार मिलता है। हमने देखा अपना एक्सपेरिमेंट में मिनिमम 10 से 15% पैदावार जो है बेबीकॉर्न का ये इंटीग्रेटेड ड्रिप कम मल्च में ओनली ड्रिप पद्धति से जो आता है उससे ज़्यादा आया है। हमारा जो इंटीग्रेटेड ड्रिप कम मल्च पद्धति में सदुपयोग इस तरह से मिला कि इसका जो खरपतवार जो है, जो मल्चिंग के कारण वो पूरा नियंत्रण हो गया, और वाटर यूज एफिशिएंसी बहुत अच्छी तरह से इसमें बढ़ गया। न्यूट्रिएंट यूज एफिशिएंसी भी जो हम लोग जो ड्रिप इरिगेशन की पद्धति के द्वारा जो न्यूट्रिएंट्स को दिया था, जो फर्टिगेशन के द्वारा, तो इसके कारण न्यूट्रिएंट यूज एफिशिएंसी भी बढ़ गया। तो इसका फाइनल रिजल्ट जो है अच्छी तरह से नेट इकोनॉमिक रिटर्न्स जो है फार्मर्स को अच्छी तरह से मिला है। तो ये इंटीग्रेटेड मल्च टेक्नोलॉजी का बहुत अच्छी तरह से किसान भाइयों को लेकर जाना है। वेस्टर्न उत्तर प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, जैसा तमिलनाडु, कर्नाटक, हर जगह में इसका बहुत अच्छा प्रॉस्पेक्ट है। तो इसको प्रमोट करने के लिए हम लोग ये जो टेक्नोलॉजी को बहुत आगे लेके जाने की आवश्यकता है। बहुत धन्यवाद। किसान भाइयों एवं बहनों, बड़े ही हर्ष का विषय है कि कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR द्वारा 29 मई से 12 जून 2025 तक राष्ट्रव्यापी अभियान विकसित कृषि संकल्प अभियान चलाया जा रहा है। हमने पिछले अंक में इस राष्ट्रव्यापी अभियान के शुभारंभ की झलक आपको दिखाई थी। इस सप्ताह भी पूसा संस्थान की टीम हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली एवं उत्तर प्रदेश में कृषि विज्ञान केंद्र तथा राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ मिलकर उन्होंने किसानों के साथ सीधा संवाद किया, संगोष्ठियां की तथा किसानों को फसल प्रबंधन के बारे में विस्तृत जानकारी भी दी। आइए देखते हैं इस पहल की एक नवीन झलक।
पूसा समाचार में अब समय है पूसा व्हाट्सएप सलाह सेगमेंट का, जिसमें हम आपके द्वारा भेजी गई खेती किसानी से जुड़ी समस्याओं का समाधान बताएंगे। बिहार से आदर्श कुमार जी ने मूंग के फूलों के झड़ने की समस्या बताई है। मूंग के फूलों का झड़ना दो कारणों से होता है। प्रथम, नमी की कमी तथा दूसरा, थ्रिप्स का प्रकोप। सर्वप्रथम खेत में नमी बनाए रखें। थ्रिप्स के नियंत्रण हेतु इमिडाक्लोप्रिड की 60 से 70 ml मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ में छिड़काव करें। उड़ीसा से सुशांत प्रधान जी ने पपीते में पत्तियों के मुड़ने तथा पीले पड़ने की समस्या बताई है। आपकी फसल में पपाया रिंग स्पॉट वायरस का प्रकोप हुआ है। इसके समाधान हेतु जीव रस की 500 मिलीलीटर मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ में छिड़काव करें। जयपुर राजस्थान से रामजी लाल ने नींबू के फलों एवं टहनियों में भूरे जालीनुमा धब्बे पड़ने की समस्या बताई है। आपकी फसल में बैक्टीरियल कैंकर नामक रोग का प्रकोप हुआ है। सर्वप्रथम ग्रसित टहनियों को प्रूनिंग कर खेत से हटा दें। तुरंत बाद बोर्डो मिक्सचर का स्प्रे करें, अर्थात कॉपर सल्फेट की 5 किलोग्राम मात्रा को चूने की 5 किलोग्राम मात्रा के साथ 100 लीटर पानी में घोल बनाकर पेड़ों पर स्प्रे करें। जयपुर राजस्थान से शेर सिंह जी ने टिंडे की पत्तियों के पीले पड़ने की समस्या बताई है। आपकी फसल में डाउनी मिल्ड्यू रोग का प्रकोप हुआ है और इसके समाधान हेतु रिडोमिल की करीब 300 ग्राम मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ की दर से छिड़काव करें। प्रिय किसान भाइयों, बहनों एवं दर्शकों, हम उम्मीद करते हैं पूसा समाचार का खास अंक भी आपकी खेती किसानी से जुड़ी समस्याओं के समाधान में जरूर सहायक सिद्ध होगा। आप सभी दर्शकों से निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में हमारे संस्थान के चैनल को सब्सक्राइब करें और पूसा समाचार के हर अंक का लाभ उठाएं। आप हमारे फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल को भी जरूर फॉलो करें। कृषि से जुड़ी जानकारी तथा अपनी समस्याओं को हमें व्हाट्सएप करें। अपना नाम और पता अवश्य लिखें। आपकी प्रतिक्रियाओं का हमें हमेशा इंतजार रहता है। हमारे कार्यक्रम में रुचि लेने और लगातार हमसे जुड़े रहने के लिए बहुत धन्यवाद। अब हमारी आपसे मुलाकात होगी अगले शनिवार, जहाँ खेती किसानी से जुड़े कुछ विशेष विषयों पर हम विशेषज्ञों की जानकारी लेकर हाजिर होंगे। तब तक अपना खूब ख्याल रखिए और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।